Good morning, everyone. Today we'll proceed to the topic of change in quantity demanded and change in demand. Sometimes, it is asked as movement along with the demand curve and shift in demand curve. तो ये एक ही चीज़ है. कई बार इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, कई बार क्लियरली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन extension of demand and increase in demand and the difference between contraction and decrease in demand. तो बेसिकली इसी में अंतर बताना होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट से मूवमेंट अलॉन्ग विद द डिमांड कर्व, दैट मीन्स जो डिमांड कर्व है या ये शिफ्ट नहीं होता. शिफ्ट का मतलब ये राइट साइड या लेफ़्ट साइड की तरफ पूरा शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ ये स्लोप बनता है इसका. let us discuss it. See over here, यहाँ पर देखिए आप movement along with the demand curve and extension and contraction of demand. So first of all we'll discuss extension and contraction of demand. तो extension और contraction जो है, it is movement along with the demand curve or it is called extension or contraction of demand और change in the quantity demanded. तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं. तो extension of demand that means change in the quantity demanded due to change in price. तो यहाँ पर जो दो फैक्टर्स हैं, जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड में देख रहे थे, यहाँ प्राइस के चेंजेस की वजह से डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड जो है, इसमें जो चेंजेस आते हैं वो देखे जाते हैं. अब एक्सटेंशन की बात हो रही है तो देयर विल बी इंक्रीज, देयर विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. दैट मीन्स इफ द प्राइस विल रिड्यूस, क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज. तो बेसिकली अगर हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू ए राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन ओन प्राइस. यहाँ रिलेटेड प्राइस की बात नहीं कर रही है, ओन प्राइस की बात की गई है ऑफ द कमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. दैट मीन्स हम वो दूसरे फैक्टर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि डिमांड को प्रभावित करते हैं, वो फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे. अभी आप देखें यहाँ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. अभी आप यहाँ देखें प्राइस ऑफ आइसक्रीम दिया हुआ है यहाँ पे. व्हेन द प्राइस वाज 5, द क्वांटिटी डिमांडेड वाज 1. व्हेन देयर वाज ए फॉल इन प्राइस, ये 5 से 1 रुपीज़ का हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज टू 5 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम होने लग गया. सो यही हम लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ते आए हैं. सो ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, अभी आप देखें इसको, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें या ग्राफ की फॉर्म में देखना चाहें तो व्हेन द प्राइस वाज 5, जब व्हेन द प्राइस वाज 5, ये देखिए आप यहाँ पे, द क्वांटिटी डिमांडेड वाज 1 यूनिट. व्हेन इट इज़ डिक्रीज्ड टू 1, जब इसके प्राइसेस आइसक्रीम के 1 रुपीज़ हो गया, देन द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज टू 5 यूनिट्स. और ये आप जब दोनों ए और बी पॉइंट को यहाँ पर एडजॉइन करते हैं, दिस इज़ डिमांड कर्व. तो ये जो एरो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. वाई? क्योंकि ये पहले जो चेंजेस थे उसके बाद जो चेंज हुआ, पहले ये डिमांड कर्व का पॉइंट ये ए था, उसके बाद ये बी बन गया. सो दी डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स. अभी अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है ये होता है जब आपके प्राइसेस में चेंजेस की वजह से जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, घटती है. तो हम इन जो डिमांड है उसकी एक्सटेंशन तो डिस्कस कर चुके हैं. कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस होगी तो उल्टी डायरेक्शन होगी इसकी. अभी यहाँ देखिए प्राइस ऑफ आइसक्रीम को 1 से स्टार्ट करते हैं. ये देखिए यहाँ पे प्राइस जब 1 था, 5 क्वांटिटी थी. सो वी विल टॉक अबाउट व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस. ये प्राइस था पहले एग्जिस्टिंग, ए पॉइंट ये मान के चलें आप, है ना. यहाँ बी लिखा है बट यू कैन से, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट है ना. और उसके बाद व्हेन द प्राइस इंक्रीज टू 5 रुपीज़, क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू 1 यूनिट. एंड दिस इज़ हाउ दिस विल बी, अगर आप देखेंगे तो ये मूवमेंट रहेगा इसका. फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड.
अब ये तो बात रही एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की। नाउ देर इज़ अनदर कंसेप्ट जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज़ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ये जब भी एग्ज़ाम में आएगा, यू आर सपोज टू ड्रॉ दीज टेबल्स एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। और उसके अलावा आपने यू विल एक्सप्लेन इट थ्रू वर्ड्स ओनली। वर्ड्स के अलावा इसमें जो है वर्ड्स के थ्रू भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम वहाँ पर डिस्कस जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन या हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देख रहे थे, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं प्राइसेस को नहीं देखने आपने, प्राइसेस के अलावा दूसरे फैक्टर्स जो हैं उन सभी की वजह से अगर क्वांटिटी जो या फिर डिमांड जो है वो बढ़ती है या घटती है, देन इट इज़ कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और आप इसकी डायग्राम देखेंगे तो ये शिफ्ट हो जाता है राइट साइड की तरफ व्हेन द डिमांड इंक्रीजेज एंड इट रिड्यूस टू द लेफ्ट साइड, पीछे की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है अगर जो है देयर इज़ ए डिक्रीज इन द डिमांड। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ तभी कहना है, प्राइस की वजह से कोई डिमांड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अदर देन प्राइस के वजह से पड़ता है। सो व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस owing to a change in the factors other than own price, मतलब प्राइसेस के अलावा दूसरे कारणों की वजह से अगर डिमांड में बदलाव आता है, सच एज इनकम, फैशन या जो प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, वो सारा उसकी वजह से अगर कोई बदलाव आता है, इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। अब बात आती है इंक्रीज़ को अगर हम देखें, इंक्रीज़ कैसे हम बोलेंगे। सो इंक्रीज जब हम बोलते हैं, सो इट कैन बी स्टेटेड व्हेन देयर आर टू कंडीशंस, जब सेम प्राइस मोर डिमांड हो, सेम प्राइस मोर डिमांड। सेम प्राइस का मतलब यहाँ प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे हैं, क्लियर। तो मोर डिमांड का मतलब देयर इज अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व व्हेन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम राइजेस, अभी हम टेबल के थ्रू देखेंगे। और दूसरा है मोर प्राइस सेम डिमांड, व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज्ड डिमांड नहीं घटती, ये सेम रहती है, देन इट विल बी कॉल्ड इंक्रीज इन द डिमांड। अभी अब लेट अस डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ द टेबल। अभी यहाँ देखें आप टेबल, ये सेम प्राइस है, मोर डिमांड। 3 रुपीज़ का आइसक्रीम था, 3 ही रखा, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड 4 हो गया। यहाँ तो प्राइस में कोई चेंज नहीं है, देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस। इन दैट केस why the demand has increased? It is, price is not the reason, price इसका reason नहीं है, reason is other, there are other factors, those factors which has resulted into more demand, and this situation is called increase in demand। अभी दूसरा टेबल भी देखते हैं, दूसरी कंडीशन को भी देखते हैं। यहाँ पे देखें मोर प्राइस सेम डिमांड, जो अगर हम एक्सटेंशन की बात करते तो यहाँ जब प्राइसेस बढ़े थे तो डिमांड को रिड्यूस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जब प्राइस बढ़े हैं इसका कोई प्रभाव डिमांड पर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स जो भी व्यवस्था है इसमें ज़्यादा पैसा प्राप्त करेंगे, रिवेन्यूज़ बढ़ेगा, लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड को या एक्सटेंशन को नहीं शो करता। दैट मीन्स द डिमांड इज़ नॉट रिड्यूसिंग, ये कम नहीं हो रहा है, क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं तो इसे कम होना चाहिए। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देयर आर अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसको, इस सिचुएशन को हम इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। सो व्हेन प्राइसेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द डिमांड, और यहाँ पे दोनों सिचुएशन देखें आप, देयर इज़ नो चेंज इन द डिमांड बट द प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड, तो लॉ ऑफ डिमांड तो यहाँ पे चल नहीं रहा है। इन दैट केस सी ओवर हियर इन द ग्राफ में देखें आप, यहाँ पे ये सिचुएशन है यहाँ पर, व्हेन दी प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड, ये देखिए यहाँ पे ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है ये। तो अगर मैं इसको एडजॉइन कर दूँ यहाँ पर, ये ऐसे करके एडजॉइन, डॉटेड लाइन से एडजॉइन किया हुआ है, दैट मीन्स सिमिलर प्राइस पे सेम प्राइस है, 3 के 3 हैं, पहले क्वांटिटी डिमांडेड ये था, फिर बढ़ के ये हो गया। पहले 4 था, 4 ही के प्राइसेस पे पहले ये कर्व था, फिर बाद में बढ़ के ये हो गया। सो अब इस सारे पॉइंट्स हैं, पहले 5 का प्राइसेस आप इसको ना देखें, और 5 के प्राइसेस पे पहले क्वांटिटी डिमांडेड 1 था, फिर ये बढ़ के 2 हो गया। तो ये जो है सारे पॉइंट जब एडजॉइन करेंगे तो ये जो एक और कर्व बन जाएगा, दैट मीन्स दिस कर्व हैज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर गया।
This is called increase in demand. This situation is called increase in demand. There is another situation called decrease in demand. तो decrease in demand भी दो तरह से होता है, सेम प्राइस लेस डिमांड एंड लेस प्राइस सेम डिमांड. तो बेसिकली यहाँ पर लॉसेस होते हैं रेवेन्यूज़ के. तो अब आप देखें, पहले तो हम लॉ देखते हैं कि क्या कहता है. सेम प्राइस है फिर भी जो है डिमांड रिड्यूस हो रही है, दैट मीन्स देर इज़ डिक्रीज इन डिमांड. वाई? बिकॉज देर इज़ नो चेंज इन द प्राइस. देन व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल? सो the factors which are other than the prices which affects the demand, those factors are responsible. तो इसलिए इसको हम डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं. अभी दूसरी सिचुएशन को देखें. यहाँ पे देखिए आप, प्राइस रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब डिमांड तो बढ़ना चाहिए, बट देर इज़ नो चेंज इन द डिमांड. प्राइस के रिड्यूस होने पर भी अगर डिमांड में कोई भी बदलाव ना आए तो दैट इज़ डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि इसे बढ़ना चाहिए था, बढ़ा नहीं. अभी अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू देखेंगे या इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, दिस इज शिफ्टिंग, द ग्राफ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. पहले इस पॉइंट को आप देखें, पहले यहाँ पर जो ये एक्चुअल डिमांड कर्व था एट द प्राइस ऑफ 3 एंड यू नो द डिमांड वाज दिस मच. ये पॉइंट था डिमांड का. देयर इज़ नो चेंज, द डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड टू द लोअर पॉइंट. पहले 3 यूनिट पर कंज्यूम होता था या क्वांटिटी डिमांडेड थी, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया, 2 पर शिफ्ट हो गया ये. ऐसे ही इस पॉइंट को भी देखें आप, एट द प्राइस ऑफ 2 पहले क्वांटिटी डिमांडेड जो आइसक्रीम की थी वो 4 यूनिट्स थी. फिर 2 यूनिट्स पे ही अगर आप 2 रुपीज़ की ही अगर प्राइसेस रखी और वो फिर भी अगर डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो गई तो ये शिफ्ट यहाँ इस तरफ हो जाएगा. दैट मीन्स सारे पॉइंट्स को जब एडजॉइन कर लेंगे आप, दिस इज शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. ये शिफ्ट हो रहा है पूरा डिमांड कर्व टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड. सो दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड कर्व. ये दोनों फैक्टर्स हैं. व्हेन यू विल राइट द आंसर इन द एग्जामिनेशन, यू आर सपोज टू ड्रॉ द tables, the graph and the tables, and accordingly you will explain it as it is explained in the book. So अगर हम causes देखें, causes of decrease in demand, तो डिक्रीज की बात करेंगे तो इसमें अदर फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दूसरे फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जो कि अदर देन प्राइस होंगे. डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, then rise in the price of complementary product, then unfavorable changes in tastes and preferences. तो अगर प्राइसेस में कोई बदलाव नहीं है फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो रहा है तो उस केस में दैट इज डिक्रीज इन डिमांड. वाई? बिकॉज दीज रीजंस आर देयर. इसके अलावा एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस, जब कीमतें गिरने का अंदेशा रहता है, वो एक उम्मीद रहती है, तो इन दैट केस पीपल दे स्टॉप कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि वो तब कंज्यूम करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं उसको कि जब सस्ता होगा तब खरीदेंगे. डिक्रीज इन पॉपुलेशन, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. पॉपुलेशन या मार्केट साइड जब रिड्यूस हो जाएगा, द क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूसेस, प्राइस इज़ नॉट द रीज़न. इसी के अलावा अगर हम इंक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो इंक्रीज इन इनकम, ये उल्टा है. राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, जब सब्सटीट्यूट के प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो देयर विल बी प्राइसेस बढ़ेंगे सब्सटीट्यूट के, डिमांड होनी चाहिए इसकी बढ़ जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है. इन दैट केस प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, नॉट द प्राइस ऑफ ओन प्रोडक्ट. जो सिमिलर प्रोडक्ट या सेम प्रोडक्ट है उसका प्राइस जिम्मेदार नहीं है. इसके अलावा फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, और जो ये इफेक्ट है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. देन फेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर प्राइसेस में कोई बदलाव नहीं है फिर भी जो है फेवरेबल का मतलब द डिमांड इज इंक्रीज्ड, देयर इज नो चेंज इन प्राइस. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल इफ इट हैज़ हैपेंड ड्यू टू द चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फैशन है, सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें फेवरेबल कंडीशन हो गई तो डिमांड विल इंक्रीज. लाइकवाइज एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस, राइज इन प्राइस जब हो जाता है तो इन दैट केस पीपल बढ़े हुए कीमतों में भी खरीदना शुरू करते हैं, एंड दे विल स्टॉक इट. इन दैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड. देन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मार्केट में जो एलिमेंट है, जो पोटेंशियल मार्केट है, जो मार्केट साइज़ है, वो बड़ा हो जाता है. यहाँ प्राइस कुछ नहीं है, कंज्यूम करने वाले ज़्यादा लोग हो गए जिससे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है.
प्राइस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंज। जब हम बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो दैट मीन्स आइदर देयर विल बी फॉर एग्जाम्पल नो चेंज इन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, एंड इफ़ देर इज़ चेंज इन द प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ गया और फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड सेम रह गया, तो भी वो इंक्रीज इन डिमांड की कैटेगरी में आएगा। सो दीज आर दी पॉइंट्स दैट अभी यहाँ डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन आप देख लें, प्राइमरली वही डिस्टिंक्शन है। यहाँ पे देखें आप, ये शिफ्ट को करके बताया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखें इंक्रीज इन डिमांड कैसे शिफ्ट कर रहा है और एक्सटेंशन कैसे बता रहा है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये वही चीज़ें हैं जो अभी हमने एक्सप्लेन की। क्या बेसिक फ़र्क है इसमें? बेसिकली फैक्टर देखे जाते हैं, और जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ स्लोप बताता है उसका, कर्व का, शिफ्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व की, तो दैट इज़ only possible in case of increase and decrease in demand. So these are the diagrams, so please study it, and if you find any problem, let me know, I'll explain it. In the coming lecture we'll start the topic of supply now. Thank you.